हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, मीडियम लेंथ में नज़र आ रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो यहाँ पर बहुत अच्छी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी एनर्जेटिक रहता है, काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर देखा जा सकता है। लंबाई की बात की जाए तो यहाँ पर इनकी तर्जनी उंगली आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी थिकनेस होने के साथ साथ मीडियम लेंथ में नज़र आ रही है। और यह फिंगर लंबाई में इनकी सूर्या फिंगर के लगभग इक्वल पहुँचती हुई, जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले, एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। शनि फिंगर की बात की जाए, आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में है और काफ़ी थिक नज़र आ रही है, जो नेटिव को अनुशासन प्रिया बनाती है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनके सूर्य फिंगर को, आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ, लेकिन लेंथ में यह फिंगर आपको बहुत अच्छी नज़र आएगी। इवन इनकी तर्जनी से हल्की सी ज़्यादा लंबी इनकी सूर्य फिंगर आप देख पाएंगे। और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो। ऐसे नेटिव बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में होती है, ऐसे व्यक्ति अपनी किसी न किसी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी किसी खूबी की वजह से मिडिल एज के बाद अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहते हैं। मरकरी फिंगर को देखा जाए तो मरकरी फिंगर यहाँ पर लो सेट हो रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा किस तरह से यह फिंगर आपको बाकी फिंगर्स के मुकाबले नीचे नज़र आएगी। यहाँ से शुरू होती है यह फिंगर, जबकि हम अगर बाकी फिंगर को देखें, जैसे इनकी सूर्य फिंगर है काफ़ी ऊपर से शुरू होती है। इवन इनकी शनि फिंगर और गुरु की फिंगर, ये तीनों फिंगर्स आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं, जबकि इनकी मरकरी यानी बुध की फिंगर नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट कहते हैं। इस तरह की लो सेट फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर शाई रहने वाली है। ऐसे व्यक्ति थोड़े शर्मीले स्वभाव के होते हैं, जल्दी ओपन अप नहीं हो पाते। और अगर यह फिंगर लंबाई में आपको सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज से नीचे नज़र आए, यह जो है सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है, अगर इसके नीचे रह जाती है यह फिंगर, तो थोड़ी शाई नेचर और थोड़ा हेजिटेशन वाला स्वभाव रहता है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी थोड़े वीक रह सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए सभी फिंगर्स के ऊपर आपको खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आपको इनकी सभी फिंगर्स के लोअर और मिडिल फैलेंजेस के ऊपर नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले इनके गुरु पर्वत को। यह जो माउंट है आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा, और जिन लोगों का यह एरिया जो तर्जनी उंगली के नीचे का एरिया रहता है, उठा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। धर्म कर्म के काम करने में ऐसे व्यक्ति की रुचि देखी जा सकती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से
40 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाना शुरू कर देते हैं और अपने ज्ञान और नॉलेज की वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छी तरक्की अपने जीवन में ज़रूर कर पाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रेखाएं नजर आएंगी। यह रेखाएं जो इनकी जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, यह इनकी जीवन रेखा है जो मैंने अभी ड्रॉ की है। और इसमें से कुछ इस तरह की ब्रांचेस आपको ऊपर की तरफ बढ़ती हुई गुरु पर्वत पर पहुंचती हुई नजर आएंगी। ऐसी ब्रांचेस को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर तरक्की कर पाते हैं और काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक जीवन में पहुंच पाते हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि पर्वत का यह वाला एरिया जो हमारी मध्यमा उंगली के नीचे का एरिया रहता है, यह दबा हुआ नजर आ रहा है। और जिन लोगों का शनि पर्वत दबा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है, मेहनत अधिक रहती है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पाएंगे एक क्रॉस का साइन शनि पर्वत के नीचे इनकी हार्ट लाइन और इनकी माइंड लाइन के बिल्कुल बीचों बीच बनता हुआ आप देख पाएंगे। इस तरह का क्रॉस जिसे मिस्टिक क्रॉस का नाम दिया जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर इस तरह का क्लियर मिस्टिक क्रॉस का चिन्ह बनता हो, ऐसा व्यक्ति काफ़ी शार्प माइंडेड होता है। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बखूबी हो जाता है। पूर्वा अनुमान लगाने की क्षमता काफ़ी बेहतर देखी जा सकती है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों के बारे में ऐसे व्यक्ति को पहले से ही पता चल जाता है। अब देख सकते हैं हाथ में भाग्य रेखा आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी। कुछ इस तरह की रेखा को भाग्य रेखा कहा जाता है, जब यह रेखा इस तरह से नीचे से शुरू होकर शनि पर्वत पर पहुंच रही हो। ऐसी रेखा जिनके हाथ में होती है उन्हें बहुत ज़्यादा अधिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन जब यह रेखा ना हो तो मेहनत जीवन में अधिक रहती है। अब यहाँ से देख सकते हैं यह रेखा आपको नजर आएगी जो इनके हाथ में मिस्टिक क्रॉस बनाने में तो हेल्प कर ही रही है, लेकिन यह रेखा भाग्य रेखा की तरह एक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ से 36 की एज शुरू होती है और 36 से लेकर लगभग 56 की एज तक यह रेखा हमें नजर आ रही है। जिस तरह की रेखा हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति 36 वर्ष की एज के बाद काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस अपने जीवन में पाना शुरू कर देते हैं। अगर हम इनके सूर्य माउंट की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का एरिया भी आपको शनि माउंट यानी इस माउंट की तरह दबता हुआ नजर आएगा। और सूर्य माउंट जिन लोगों का दब रहा होता है, ऐसे व्यक्ति को यश नहीं मिल पाता। ऐसा नेटिव जीवन में दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम नहीं मिल पाता। एप्रिसिएशन की कमी यानी यश की कमी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में महसूस होती है। लंबी सूर्य रेखा का अभाव है, जिस वजह से भी ऐसे व्यक्ति को यश की कमी अपने जीवन में देखने को मिलती है। अगर हम देखें इनके बुध पर्वत को तो हल्का सा लो सेट होता हो माउंट, लेकिन लो सेट होने के बावजूद यह एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। और जिन लोगों का बुध पर्वत उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स को यह माउंट एनहेंस करता है। जैसे इनकी मरकरी फिंगर थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन इस माउंट के प्रोमिनेंट होने की वजह से काफ़ी हद तक जो कमी है इनकी मरकरी फिंगर के शॉर्ट होने की वो दूर हो जाती है और ऐसे व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी एनहेंस अपने जीवन में कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है जो लगभग इनके बृहस्पति माउंट तक पहुँच रही है। काफ़ी अच्छा कर्व इस रेखा में नज़र आ रहा है। इस तरह की कर्व्ड हार्ट लाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं और ऐसी रेखा का हाथ में होना नेटिव को केयरिंग नेचर का बनाता है, दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल टाइप की नेचर, क्योंकि यह रेखा सीधा इनके गुरु पर्वत को टच कर रही है, जिस वजह से नेटिव दिल से स्पिरिचुअल होता है, धर्म कर्म के काम करने वाला होता है और काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे लगभग इस एरिया से शुरू होती है माइंड लाइन और काफ़ी लंबी और थोड़ा झुकाव नीचे की तरफ होता हुआ। इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा का होना यह दर्शाता है कि नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, लेकिन इस रेखा का झुकाव थोड़ा सा नीचे की तरफ हो रहा हो, चंद्र पर्वत की तरफ हो रहा हो, तो नेटिव को ओवर इमेजिनेशन की दिक्कत का सामना भी जीवन में करना पड़ता है।
कल्पनाशीलता काफ़ी अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, जिस वजह से थोड़ा स्ट्रेस या तनाव नेटिव को परेशानी दे सकता है। इस रेखा का मंगल माउंट से शुरू होना, यहाँ से आप देखेंगे यह अंदर से शुरू हो रही है लाइफ लाइन के नीचे से, तो यह जो एरिया रहता है मार्स का एरिया रहता है। इस वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स करने वाले होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी नए काम को शुरू करने की जल्दबाजी इन्हें रहती है, लेकिन जैसे जैसे किसी नए काम को शुरू करते हैं बाद में उसमें से इनका इंटरेस्ट कम होता जाता है। और इस तरह की रेखा होने की वजह से नेटिव जीवन में कई बार काफ़ी सारी नई चीज़ें करने की कोशिश में लगा रहता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा अच्छी लंबाई में है और जीवन रेखा के अंत में आपको फिश का सिंबल बनता हुआ भी नजर आएगा। यह जो चिन्ह है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कुछ इस तरह की रेखाओं से यहां पर आपको एक फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। ऐसा चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के केतु माउंट के ऊपर यानी इस एरिया के ऊपर बन रहा हो तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। ऐसा चिन्ह होने की वजह से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रैवल ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं और यह चिन्ह अचानक धन लाभ कई बार इंश्योरेंस के जरिए या इनहेरिटेंस के जरिए, लॉटरी या शेयर मार्केट जैसी चीज़ों से भी नेटिव को दिलवा सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो इनकी जीवन रेखा है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई यहाँ पर आकर बाई-4 होकर आगे बढ़ रही है। कुछ इस तरह की जीवन रेखा इनके हाथ में आप देख पाएंगे जो लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज को दर्शाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से एक रेखा आपको मरकरी माउंट की तरफ बढ़ती हुई जो लगभग 65 के आसपास में इनकी जीवन रेखा को काट कर जा रही है, जिस वजह से 65 के आसपास की एज में कुछ हेल्थ को वीक करेगी यह रेखा, लेकिन अदरवाइज कोई मेजर इशू नहीं है। इस रेखा का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को लंबी एज देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से इस रेखा का बाहर की तरफ निकलना लेटर एज में नेटिव को विदेश यात्राएं करवा सकता है। फॉरेन में लंबे समय तक स्टे करने की संभावनाएं भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। और आप देख सकते हैं शुक्र पर्वत को, यह एरिया वीनस का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी डीप कट लाइंस का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं परेशान करती हैं। मैरिड लाइफ में भी कुछ दिक्कतों का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो फ्लैट होता हुआ यह माउंट, और इस माउंट के ऊपर कुछ बारीक ऐसी रेखाएं भी नजर आ रही हैं जिसकी वजह से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।